अरे मुझे एक बात समझ नहीं आती है, जब मेरी इतनी अच्छी सैलरी है, एक प्रॉपर्टी से हमें रेंट भी आता है, पैसों की हमारे घर में कोई कमी नहीं है, फिर तू नौकरी क्यों करना चाहती है? मुझे अच्छे से पता है जी, हमारे घर में पैसों की कोई कमी नहीं है। और ये नौकरी मैं अपने कोई शौक के लिए नहीं करना चाहती हूँ। मैं बस ये नौकरी इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कुछ पैसे जोड़ना चाहती हूँ। पैसे जोड़ना चाहती है? तुझे इस घर में क्या चीज की कमी है? सब कुछ तो तुझे मिल रहा है, तो पैसे जोड़ के क्या करेगी? मम्मी जी, मैं नौकरी करके पैसे अपने लिए नहीं जोड़ना चाहती हूँ, बल्कि मैं ये पैसे अपनी बेटी के लिए जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि कल को मैं उसकी शादी करूँगी और शादी में मैं ये जोड़े हुए पैसों का घर लूँगी और वो घर अपनी रिद्धि बेटी को गिफ्ट में दूँगी। डॉली, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अभी हमारी बेटी रिद्धि सिर्फ 8 साल की है और जब हम उसकी शादी करेंगे ना, उसके लिए मेरे पास अच्छा खासा पैसा है, मैं उसको दहेज में बहुत कुछ दे दूंगा। उसके लिए तुझे नौकरी करके और पैसे जोड़कर घर गिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ डॉली, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। वैसे भी रिद्धि को दहेज में घर गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? ज़रूरत है मम्मी जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेटी की शादी में खर्चा करो या ना करो, लेकिन अपनी बेटी को छोटा मोटा घर ज़रूर गिफ्ट करना चाहिए। डॉली, सच में तेरा दिमाग खराब हो गया है। बेटी को कौन देता है दहेज में घर? तेरे बाप ने तुझे दिया था क्या दहेज में घर? नहीं दिया मम्मी जी, बस मेरे पापा ने यही तो एक सबसे बड़ी गलती कर दी। मेरे पापा ने मेरी शादी में खर्चा तो बहुत किया था, काश मेरे पापा मेरी शादी में इतना खर्चा ना करके एक छोटा मोटा मुझे घर ही दहेज में दे देते। आज मेरा कम से कम अपना घर तो होता। सच में बेटा, आज इसको कुछ हो गया है, तभी ये बहकी बहकी बातें कर रही है। मम्मी जी, मैं कोई बहकी बहकी बातें नहीं कर रही हूँ। जब आप लोग मुझे यहाँ पर ताने देते हो, मुझे परेशान करते हो, मैं परेशानी में अपने पापा को जब फ़ोन करती हूँ ना, पापा को कहती हूँ कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाती हूँ, तो मेरे पापा कहते हैं कि बेटा, शादी के बाद एक बेटी का ससुराल ही उसका अपना घर होता है, उसे मरते दम तक अपने ससुराल में ही रहना चाहिए, क्योंकि माँ बाप के लिए भी अपनी बेटी शादी के बाद पराई हो जाती है। और मम्मी जी, मैं आपसे कुछ कहती हूँ तो आप मुझे कहते हो। ये तेरा घर नहीं है, तू जो अपनी मनमानी करेगी। तुझे इस घर में रहना है तो इस घर के हिसाब से चलना पड़ेगा। मैंने तुझे एक बार मना कर दिया, अपनी मैके कल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। मम्मी जी, ऐसे मत कहो, आपको तो अच्छे से पता है मुझे 3 महीने हो गए अपने मायके ना गए हुए। कल मेरे पापा का जन्मदिन है और मेरी दोनों बहनें भी आ रही हैं, मैं जाऊंगी तो मेरे पापा को बहुत अच्छा लगेगा। अरे तू छोड़ ना, वैसे भी कल इसके चाचा चाची आ रहे हैं 1 हफ्ते के लिए। तू चली जाएगी तो खाना पीना कौन करेगा उनका? मम्मी जी, चाचा चाची 1 हफ्ते के लिए रहने आ रहे हैं और मैं तो 2 दिन में वापस आ भी जाऊंगी। अगर मेरे पापा का जन्मदिन ना होता तो मैं नहीं जाती, बस 2 दिन की बात है, तो आप संभाल लेना पीछे से मेरे। क्या पीछे से मैं संभाल लूंगी? तुझे ये बात बोलते शर्म नहीं आ रही है? रिश्तेदारों के सामने मैं काम करूंगी तेरे रहते हुए, वो क्या कहेंगे? अब तू ये क्या मुंह बना के खड़ी हो गई है? तुझे कितनी बार बोला है, तेरा घर नहीं है जो यहाँ पे तेरी मर्जी चले। अगर तुझे कहीं जाना होता है या तो तू मम्मी से पूछा कर या मुझसे पूछा कर, अपने से प्लानों में बनाया कर। अब जा, खड़ी क्यों है? जा जाके चाय बना के ला। पापा, मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ पा रही हूँ क्योंकि ये लोग मुझे आने ही नहीं दे रहे हैं। पापा, अब मुझे इन लोगों के हिसाब से चलना पड़ता है यहाँ पर। बेटा, अब इसमें मैं क्या करूँ? तेरे घर का मामला है, तुझे ही निपटाना पड़ेगा। कैसे निपटाऊं पापा? ये लोग तो मुझे अपने घर का सदस्य मानते ही नहीं है। हर छोटी छोटी सी बात पर मुझे एक ही बात कहते रहते हैं कि ये तेरा अपना घर नहीं है, तुझे इधर पे हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। बेटा, मुझे ये तो नहीं पता वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन एक लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका घर होता है। बेटा, अब तू वहाँ पे अपनी जिंदगी हंस के गुजार या रो के गुजार, तेरा घर वही है और तुझे वहीं रहना है। ठीक है पापा। पापा कहते हैं लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है और ससुराल वाले कहते हैं ये तेरा घर नहीं है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, एक लड़की का अपना घर होता कौन सा है? सच में मम्मी जी,
असल ज़िंदगी में एक लड़की का अपना घर कभी होता ही नहीं है, जैसे कि मेरा अपना घर नहीं है। इसलिए मैं नौकरी करके पैसे जोड़ना चाहती हूँ और अपनी बेटी को उसकी शादी में एक छोटा सा घर गिफ्ट करना चाहती हूँ, ताकि वो हक से कह सके कि ये मेरा अपना घर है।